आर्टिकल है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बेटा आप लोगों को इलाफ का आर्टिकल डिफरेंशिएशन का है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो वहां की भी एक एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर दूंगा। और कुछ अच्छे क्वेश्चन जो आपको दिए गए थे, 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए, वो आपसे ट्राई हो गए हो तो ठीक है, तो आज उनको सॉल्व करेंगे। आज सभी अच्छे क्वेश्चन होंगे। यदि आज ये कंप्लीट होता है डिफरेंशिएशन, तो नेक्स्ट टर्म से स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ। डिफरेंशिएशन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन आप नोट कर लें, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं आपको बता दूं, y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x ब्रैकेट में bx प्लस c वेयर a कॉमा b कॉमा c आर कांस्टेंट देन प्रूफ है। आप नोट करिए। रिकॉर्डिंग चालू है, उसमें आ रहा वीडियो। क्वेश्चन नोट हो गया। अब आप देखिए प्रूफ। प्रूफ देखिए आप लोग, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे आप लोग। y इक्वल टू ई टू दी पावर, इसको e टू दी पावर ax इंटू वाई इक्वल टू बी एच प्लस सी। रिकॉर्डिंग चालू, हेलो हेलो, इसमें ये क्लियर बेटा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड with respect to x, differentiation both side with respect to x, differentiation both side with respect to x, आनंद को बना लो। अरे आनंद को बना लो, आनंद। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इक्वल टू बी। ये क्लियर बेटा, ई टू दी पावर ए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस इसका आएगा ई टू दी पावर ए एक्स मल्टीपल में ये इक्वल टू बी। ये आप नोट करिए। दोबारा करें इसको, लगाओ ना। रिकॉर्डिंग इसमें ये क्लियर है बेटा। इसको अगेन डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर ए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए वाई ई टू दी पावर ए इक्वल टू बी। हो गया, रिकॉर्डिंग पूरी। अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड with respect to x, तो d upon dx e to the power a dy upon dx प्लस a कांस्टेंट का 0 का डिफरेंशिएशन या प्रोडक्ट रूल। ये फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट
ये बेटा ए फर्स्ट फंक्शन to e to the power minus x into bx plus c. Formation of differential equation. E to the power x यहाँ differentiation on both sides with respect to x यहाँ product rule है first function dy upon dx plus second differentiation first ये b के bx का b होगा constant का 0. इसका अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x किया गया है. ये फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यहाँ भी प्रोडक्ट रूल यूज किया गया. ये नोट कर लीजिए आप लोग. ये नोट हो गया होगा. ये देखिए बेटा e टू दी पावर ए एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यहां आएगा बेटा a e टू दी पावर ए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस a y a e टू दी पावर ए एक्स प्लस e टू दी पावर ए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0. ये क्लियर बेटा. ये e टू दी पावर. अब आप देखिए सभी से e टू दी पावर एक्स कॉमन आ रहा है. ये आएगा बेटा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स और यहां भी ए स्क्वायर वाई प्लस डी वाई अपॉन डी. ये मल्टीपल में ही आएगा. ये क्लियर है. तो ये बेटा कितना हो जाएगा 2a बाय 2a. ये प्रूफ हो गया है. e टू दी पावर एक्स डिवाइड कर दीजिए तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2a डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0. ये आंसर. ये प्रूफ हो गया. नोट कर लीजिए. थोड़ा क्वेश्चन में मॉडिफाई करना. नेटवर्क पर प्रॉब्लम थी तो थोड़ा सा एक बार मॉडिफाई है. यदि क्वेश्चन ऐसा लिखाया गया था bx प्लस तो यहाँ माइनस था बेटा. अब वो आपने क्या लिखा वो देख लीजिए. यदि यहाँ माइनस कर दूं ये क्लियर है तो आप प्रूफ चेंज कर लीजिए. क्वेश्चन में यदि ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है तो ये आंसर ये वो आप देख लीजिए स्टार्टिंग में क्या था. क्लियर है बेटा. क्वेश्चन में ऐसा लिखिए ये गिवन है तो प्रूफ ये लिख लेना. क्लियर है. आप वो ध्यान से सुनिए. माइनस यदि ऐसा लिखा हुआ है आप चेंज करें दोबारा प्रूफ में इफ y इक्वल टू दिस देन प्रूफ दैट. पहला क्वेश्चन लिख लिया तो उसका ये प्रूफ है सोल्यूशन किया गया. और यदि क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन फॉर्म करें यदि क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि y इक्वल टू ए टू दी पावर a bx प्लस c तो यहाँ माइनस कर लें आप. सेकंड प्रूफ आप कर लेना. ये नोट कर लीजिए. सेकंड क्वेश्चन ये y इक्वल टू ए टू दी पावर a ब्रैकेट में bx प्लस c तो यहाँ माइनस करिए. दोनों बता दिए. आप समझ लीजिए ये प्रूफ है आपका प्लस ए स्क्वायर में. वो देख लीजिए स्टार्टिंग में थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम थी तो क्वेश्चन मैंने क्या मेंशन कराया. यदि ऐसा लिखा हुआ है तो प्रूफ है.
चेंज कर लीजिए, नोट हो गया दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है, y इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स, ये cosec ब्रैकेट में प्लस b sin x, e टू द पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में a cosec प्लस b sin x, where a comma b are constant, where a comma b are constant, then prove that d square y upon dx square plus d 2 times और प्लस 2y इक्वल टू 0, ये नोट करें। टोटल 55 ही थी पहले। क्वेश्चन नोट हो गया बेटा? अब आप देखिए, इसमें e टू दी पावर x इंटू वाई, ये cos x प्लस b sin x, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यह प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये आएगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ये क्लियर बेटा? तो e टू दी पावर x dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई e टू दी पावर x माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसमें चाहे तो e टू दी पावर x कॉमन y प्लस dy अपॉन dx आएगा। ये क्लियर है बेटा? इसका अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्लियर बेटा? अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और इसका आएगा बेटा माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। ये क्लियर बेटा? इसका कॉस इसका माइनस साइन। अब यहां देखिए e टू दी पावर x और ये आएगा dy अपॉन डी प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहां देखिए e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x y प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये माइनस कॉमन प्लस बी साइन। यहां से देखिए बेटा, ये cos x प्लस b sin x की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूं e टू दी पावर x y, इतना नोट करें फिर आगे। ये क्लियर है? एक बार और समझ लीजिए, ये e टू दी पावर x लेफ्ट साइड या डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल लगाया गया है, ये cos x, फिर इसमें से e टू दी पावर x कॉमन लिया गया है, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन प्रोडक्ट रूल लगाया गया है, ये सिंपलीफाई किया। अब आप देखें, इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं, इसकी जगह a cos x प्लस b sin x की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं e टू दी पावर x इनटू y, इतना नोट करें पहले फिर आगे डिस्कस।
ये हो गया होगा नोट। अब देखिए बेटा, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन ए cos x प्लस बी साइन एक्स की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं इसमें। तो देखिए आप लोग e टू दी पावर x dy अपॉन dx प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन dx प्लस e टू दी पावर x y प्लस dy अपॉन dx माइनस y e टू दी पावर x। ये e टू दी पावर x कैंसिल हो जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx प्लस y प्लस dy अपॉन dx माइनस y, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू 0। ये प्रूफ हो गया। ये तो क्लियर है बेटा, इससे e टू दी पावर x कैंसिल हो जाएगा, नोट करें। सूरी गुप्ता जी, हिमांशु, ये हो गया बेटा नोट। अगला क्वेश्चन है कि y इक्वल टू a इंटू e टू दी पावर माइनस nx cos ऑफ bx प्लस c। y equal to a into e to the minus n cos x bx plus c, then prove that d square y upon dx square plus 2n dy upon dx plus b square plus n square into y equal to 0। ये आप लोग ट्राई करके आएंगे। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, सेम है, अभी अभी अपन ने दो इस टाइप के किए। ये y इक्वल टू a cos ऑफ log x b sin of log x, then prove that x square y2 प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। ये नोट करें, ये आप लोग ट्राई करके आएंगे, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये नोट करिए दोनों को। क्वेश्चन नोट हो गए। अब देखिए, कि y इक्वल टू a cos ऑफ log x प्लस b sin ऑफ log x,
differentiation both side with respect to x, dy upon dx upon dx cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन मल्टीपल में डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ log x का क्या होगा 1/x, ये b cos ऑफ log x मल्टीपल में 1/x। ये क्लियर है? x एलसीएम लेके मल्टीपल कर रहा हूं, माइनस ए साइन ऑफ log x b cos ऑफ log x। कोशिश करेंगे कभी एलसीएम से हम आए तो इस फॉर्म में बनाएंगे। डिनोमिनेटर में क्वेश्चन लगा मतलब प्रोडक्ट रूल, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x dy अपॉन dx। यह प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। ये क्लियर है बेटा? अगेन डिफरेंशिएशन ए फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये क्लियर है? इसमें देखिए बेटा साइन का क्या होगा cos log x ब्रैकेट में क्या होगा 1/x, cos का क्या होगा माइनस साइन log x मल्टीपल में क्या होगा 1/x, तो दोनों नेगेटिव आ जाएंगे, माइनस ए cos ऑफ log x डिवाइडेड बाई x माइनस बी साइन ऑफ log x डिवाइडेड बाई x। x इसका बन हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो x का मल्टीपल एलसीएम आएगा तो x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स प्लस आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1। ये देखिए बेटा माइनस ए कॉस ऑफ log x बी ऑफ साइन ऑफ log x, ये किसके इक्वल है y के। ये क्लियर है? इसमें x का मल्टीपल करेंगे तो x स्क्वायर यहाँ x आएगा, इसका तो 1 हो जाएगा बेटा, जब x एलसीएम आएगा मल्टीपल करेंगे तो x, ये माइनस y, तो ये प्रूफ हो गया एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना था। एक स्टेप डायरेक्ट ये है, एक्स एलसीएम आएगा, ये क्लियर, मल्टीपल करेंगे इसका वन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, ये नोट कर लीजिए। ये नोट हो गया बेटा? कुछ जो लास्ट टाइम आपको दिए गए थे होमवर्क, पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्रूव दैट
p square equal to a square cos square theta plus b square sin square theta. Prove that p plus d square p upon d theta square a square v square upon p क्यू. ये नोट करिए. हो गया बेटा, नोट हो गया. अब आप देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सभी अच्छे क्वेश्चन थे जो दिए गए थे, आज इनको ट्राई करेंगे. इधर देखिए बेटा, इसको इक्वेशन 1 दे रहा. डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 2p dp अपॉन डी थीटा. ये आएगा बेटा 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो 2a स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा, और वो आएगा 2b स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा. तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो p dp अपॉन डी थीटा इक्वल टू, यहां से साइन थीटा cos थीटा कॉमन, तो 2 पहले ही कैंसिल हो चुका है. इक्वेशन इतना नोट करें, फिर आगे डिस्कस. ये क्लियर बेटा, ये गिवन है. इसका डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया गया है. ये 2p dp अपॉन डी थीटा आएगा. इसका 2 cos थीटा मल्टीपल में माइनस साइन थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 कैंसिल हो गया, sin थीटा cos थीटा कॉमन आया, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. ये नोट करें. p नहीं, p वेरिएबल है ना, p इन टर्म्स ऑफ थीटा का है. p इन टर्म्स ऑफ थीटा का है बेटा. यहाँ डिफरेंशिएशन p का कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. यहाँ ध्यान सुनिए आप, जैसे मैं d अपॉन डी एक्स, ये वाई स्क्वायर, यदि y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो 2y dy अपॉन dx आएगा. ऐसे ही यहाँ p स्क्वायर का कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. p स्क्वायर इज नॉट ए कांस्टेंट, यहाँ साफ दिख रहा है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. p इन टर्म्स ऑफ थीटा का फंक्शन है, इसलिए इसका क्या आएगा 2p dp अपॉन डी थीटा. ये क्लियर है. p इज नॉट ए कांस्टेंट. अब देखो बेटा, ये हो गया नोट. अब यहाँ देखिए, मुझे प्रूफ में क्या करना है, डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर. तो अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. ये ध्यान सुनना बेटा. अब देखिए आप लोग, ये तो नोट हो गया होगा. ये देखो बेटा, ये सभी जो आपको होमवर्क दिए गए थे वो सारे क्वेश्चन आज ट्राई करूंगा, और क्लास डीपीपी आज भेजूंगा. इनको एक बार और देख लेना, तो ये आज कंप्लीट हो जाएगा. सभी कवर कर दिया गया है. एक बार जरूर आप प्रैक्टिस करना. ये बहुत अच्छा टॉपिक था, इतना इजी नहीं है, क्योंकि लिमिट में भी लगता है. कंटिन्यू डिफरेंशिएटिव इंटीग्रेशन में मैं आपको बोल रहा हूँ 2-3 दिन के अंदर और अच्छे से करिए आप, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अलग कॉन्सेप्ट है. इसमें एक अक्सर जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो साथ में इनवर्स का डिफरेंशिएशन भी चलेगा, उसकी अलग चीज है. अब अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. तो इधर देखो बेटा, p dp अपॉन डी थीटा, ये साइन थीटा कॉस. अब यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट और सेकंड. ये फर्स्ट फंक्शन डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस सेकेंड तो इंटू डीपी अपॉन डी थीटा इक्वल टू. ये क्लियर है प्रोडक्ट रूल. यहां देखो बेटा, ये कांस्टेंट है बी स्क्वायर माइनस,
यहाँ भी चाहे तो प्रोडक्ट रूल लगा दो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये डायरेक्ट लिख दो, फर्स्ट साइन थीटा कॉस का क्या होगा माइनस साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा साइन का क्या होगा कॉस, तो ये आ गया। ठीक, ये तो नोट हो गया था बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान समझना, इसमें थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा ये आते हैं पांचों में से कंफर्म एक आएगा। अब ये डीपी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर बनेगा बेटा, ये होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस, ये क्लियर। अब यहां देखिए आप लोग, मेरे पास एक गिवन इक्वेशन है, मुझे पूरा क्वेश्चन कॉस थीटा इसमें से इसको इलिमिनेट करना है थीटा को, तभी प्रूफ चाहिए। मेरे पास एक कंडीशन ये दिया है, पी डीपी अपॉन डी थीटा इक्वल टू दिस, तो मैं बेटा देखिए दो चीजें दी गई, पी स्क्वायर कॉस ए कॉस स्क्वायर, यदि मैं इसको पी डीपी अपॉन डी थीटा बना लूं और ये वैल्यू रख दूंगा, तो मेरे को रिमूव क्या करना है साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये होल स्क्वायर, तो ये रखिए, फिर यहाँ पी स्क्वायर का मल्टीपल यदि करते हैं तो ये पी क्यू बन जाएगा। देखिए पहले आपको बता दो, थोड़ी सी आपको यह प्रैक्टिस करना पड़ेगी, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाई पी स्क्वायर, तो ये पी क्यू और ये आएगा बेटा पी डीपी अपॉन डी थीटा। ये देखिए, इसमें किसी को डाउट? अब मैं आपको फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एक बार समझिए, आप यहाँ पी डीपी अपॉन डी थीटा की वैल्यू रख दूंगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, इसमें एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा लगेगा, पी स्क्वायर दिया गया, एक और आपको एडिंग p to the power 4 on both sides, देखिए या तो आप लोगों को एलएचएस में सब्स्टिट्यूट करिए, या थोड़ा सा ये क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन है भाई, p to the power 4, p to the power 4 बोथ साइड ऐड किया गया है, थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्पेशल क्वेश्चन है, इतना नोट करिए। अब मैं आपको ये बता रहा हूं इस इक्वेशन से, ये पी स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर में पी क्यू चाहिए, ये नोट करें आप, यहाँ वैल्यू रख रहा हूं, डिनोमिनेटर में प्रूफ में पी क्यू चाहिए, तो ये तो नोट हो गया होगा बेटा। अब आप देखिए, इसको इक्वेशन 1 दिया गया था, और पी डीपी अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या था, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, इसको तो आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां से पी क्यू कॉमन ले लूंगा, डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाई पी क्यू, तो आप समझिए अब ध्यान से, तो गिवन है, तो p टू दी पावर 4 प्लस पी क्यू डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू p टू दी पावर 4, ये क्लियर, इससे होल स्क्वायर, और p स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस p डीपी अपॉन डी थीटा, ये बेटा p डीपी अपॉन डी थीटा राइट साइड ले गया, और p टू दी पावर 4 को क्या लिखा होल स्क्वायर, इसको p स्क्वायर बी स्क्वायर और p डीपी अपॉन, यहां से दो वैल्यू रखने वाला हूं, एलएचएस में कुछ भी नहीं कर रहा हूं, p टू दी पावर 4 प्लस पी क्यू डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर, यहां से ध्यान सुनिए बेटा, ये पी स्क्वायर की इक्वेशन 1 से वैल्यू रख रहा हूं, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ये बनेगा होल स्क्वायर, प्लस क्या आएगा बेटा, ये पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
और कॉस स्क्वायर माइनस साइन, यही था बेटा। प्लस माइनस पी डीपी अपॉन डी थीटा, पी डीपी अपॉन डी थीटा क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, और ये क्या बनेगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। पी डीपी अपॉन डी थीटा, ये होल स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, मतलब राइट साइड को पी से फ्री कर दिया है, राइट साइड को पी से फ्री कर दिया है, क्योंकि राइट साइड में मुझे एलिमिनेट थीटा करना है, तभी पी क्यू कॉमन आएगा, और यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाता है तो प्रूफ हो गया। आप नोट करिए, ये वाली स्टेप नोट हो चुकी होंगी। अब देखिए राइट साइड को सॉल्व करेंगे। ये देखो बेटा, इसको ओपन कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यही आए। देखो बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब यहां मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्लियर है? मल्टीप्लिकेशन करते हैं, चलिए। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसका कर रहा हूं बेटा। ये देखिए आप, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, और ये देखिए माइनस बी टू दी पावर 4 प्लस ए टू दी पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया गया, यदि आप देखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस नोट करें आप लोग। ये हो गया बेटा नोट। ये क्लियर? देखिए आप लोग, चाहे तो एक स्टेप और सिंप्लीफाई, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता। इसमें से इन दोनों को यदि सॉल्व कर रहे हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले रहा हूं। अब यहां क्या बचेगा मल्टीपल में, इधर देखिए इन दोनों से कॉमन ले रहा हूं, तो ये आएगा बेटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये तो ये बचेगा। यहां क्या रहेगा बी स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये तो कॉमन आ चुका है, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, कुछ नहीं किया। और इसको एज इट इज जो अपन ने ओपन किया था सेम रहा। एक स्टेप बता रहा हूं दोबारा, इसमें से थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए डाटा कॉमन ले लिया एक स्टेप, तो यहाँ क्या रहेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, इस ब्रैकेट में क्या रहेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू दिस, तो ये मल्टीप्लिकेशन किया, वो इसलिए किया, ये देखो बेटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर जाएगा और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर जाएगा, ये क्लियर है? तो ये बचेगा बेटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा
बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। इतना नोट करें पहले आप, ये क्लियर, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो गई यदि ये कॉमन ले लिया गया है। नोट करें। अब आप देख लीजिए, समझिए आप, ये क्लियर बेटा। तो यहाँ क्या बचा हुआ था, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, और इस ब्रैकेट में क्या बचे बेटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन माइनस बी टू दी पावर 4 प्लस ए टू दी पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। ये क्लियर। अब देखिए आप लोग, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, यहां देखो बेटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस की पावर 4, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर अगला आएगा ए टू दी पावर 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसका इस ब्रैकेट में मल्टी प्लस बी टू दी पावर 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन टू दी पावर 4, यहां मल्टीप्लिकेशन माइनस बी टू दी पावर 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस ए टू दी पावर 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये नोट करें। अब इधर देखो बेटा, बी टू दी पावर 4 साइन स्क्वायर कॉस, ये गया, ए टू दी पावर 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये गया। तो यहां देखिए आप लोग क्या बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 4, और 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये तो नोट हो चुका। यहां से देखिए बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यही बचेंगे रिमेनिंग, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, तो क्या आएगा, कॉस की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लिया गया, तो ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, ये 1 होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये क्या हो गया 1। यहां से देखिए आप लोग, यहां से पी क्यू कॉमन ले रहा हूं, यही था बेटा, पी क्यू कॉमन लिया, और राइट साइड में क्या बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये नोट हो चुका होगा। तो पी प्लस डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी क्यू। आपको मैं हिंट कर दूं, देखो बेटा कैसे करना, ये गिवन था, एक बार और समझ लो, यही था गिवन, ये समझिए आप लोग, नोट अभी कर लेना, लिखा रहेगा, ये गिवन था, मुझे प्रूव करना है पी प्लस डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई पी क्यू। तो यहाँ मैंने किया था डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 2p dt अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा sin थीटा प्लस 2b स्क्वायर sin थीटा cos थीटा, 2 कॉमन कट गया था, तो यहाँ बचा था p dp अपॉन डी थीटा इक्वल टू, ब्रैकेट में क्या आया था, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ब्रैकेट में आया था sin थीटा cos थीटा। अब मैंने आप लोगों से बोला था इसमें pq pdp अगेन डिफरेंशिएशन किया था, तो p d स्क्वायर p अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस dp अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्म बना था। ये क्लियर, इसको डिफरेंशिएशन किया था आपने, पहली बार डिफरेंस sin थीटा cos थीटा का, तो ब्रैकेट में क्या आया था, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, वो डाटा कॉमन आ चुका था। फिर अपन ने क्या किया था, बोथ साइड p स्क्वायर का मल्टीपल किया था, बोथ साइड काय का मल्टीपल किया था, उसमें फॉर्म बनाई थी p स्क्वायर का होल स्क्वायर और p dp अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, वो दोनों इक्वेशन की हेल्प से राइट साइड में वैल्यू रखी थी, लेफ्ट साइड में टर्म अपन ने रखे थे p टू दी पावर 4 प्लस पी क्यू डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर लेफ्ट साइड में, बाकी टर्म राइट साइड ले गए थे, उनको काय में कन्वर्ट किया था, या तो पी स्क्वायर का होल स्क्वायर में, या डीपी डीपी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर में, और पी स्क्वायर का होल स्क्वायर पी डीपी अपॉन डी थीटा की वैल्यू रखी, उसको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से सॉल्व किया, तो राइट साइड सिंप्लीफाई आया था ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर पी क्यू कॉमन लिया और डिवाइड कर दिया आंसर। अब नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए।
नोट हो गया? अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा ये भी आता है बेटा, y टू द 1/m प्लस 1 अपॉन y टू द 1/m इक्वल टू 2x, then prove that x square minus 1 into y2 प्लस x y1 माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। ये नोट करें। ये हो गया बेटा, नोट हो गया प्रूफ। अब देखिए आप, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट y टू दी पावर 1/m इक्वल टू x t एज्यूम कर, तो ये t आएगा, ये 1/t आएगा, ये 2x, ये t स्क्वायर माइनस 2tx प्लस 1 इक्वल टू 0। t इक्वल टू आएगा माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2, तो t इक्वल टू x प्लस माइनस रूट ओवर x स्क्वायर माइनस, t क्या है, y टू दी पावर 1/m, तो y इक्वल टू क्या आएगा, ये क्लियर है बेटा, इस टाइप के, ये नोट करिए। पहले इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया गया, अब डिफरेंशिएशन आसान है, नोट करें। ये आपके इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में दिए, ये आ चुका है क्वेश्चन, नोट करें। ये नोट हो गया। अब देखिए, सेकेंड डेरिवेटिव का प्रूफ है। सिंप्लीफाई के बाद ये आ गया बेटा x प्लस माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx ये बेटा dy अपॉन dx, और m मल्टीपल में डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस, तो 1 अपॉन 2x, ये क्लियर बेटा, तो dy अपॉन dx, ये एलसीएम लेंगे तो रूट ओवर आएगा, प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ गया। ये किसके इक्वल है बेटा, y के, तो ये y1 इक्वल टू प्लस माइनस m बाय डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो मैंने आपको बताया था स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, y1 स्क्वायर m स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 y स्क्वायर m स्क्वायर y स्क्वायर, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आएगा बेटा। ये फर्स्ट फंक्शन y1 स्क्वायर का क्या आएगा, 2y1 बाई 2 और प्लस 2x y1 स्क्वायर और m स्क्वायर इंटू 2y बाई 1,
ये 2/1 कॉमन, ये प्रूफ 2/1 कॉमन कैंसिल हो जाएगा, प्रूफ हो गया। नोट कर लीजिए। ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है इफ y इक्वल टू 5 टाइम्स f ऑफ x, 5 टाइम्स f ऑफ x प्लस 3 टाइम्स f ऑफ 1 अपॉन x इक्वल टू x प्लस 2। 5 टाइम्स f of x plus 3 times f of 1 by x equal to x plus 2 and y equal to x f of x. Find dy upon dx at x equal to 1. ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी क्वेश्चनों में f of x पूछा जाता है, यहाँ y equal to f of x दिया हुआ है, x into f of x। ये क्लियर बेटा? तो यहाँ से पहले f of x फाइंड करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, वो पूरा x के टर्म में आएगी, और फिर डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर x इक्वल टू 1 पुट करेंगे। अब आप देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन। ये फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले x इज रिप्लेसिंग बाई, इस टाइप के क्वेश्चन f ऑफ x 1 बाई x, 1 बाई x रखिए, तो 5 टाइम्स f ऑफ 1 बाई x प्लस 3 टाइम्स f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 2। इसमें देखो बेटा 5 टाइम्स, तो इसमें 5 का मल्टीपल, इसमें 3 का मल्टीपल, तो ये बेटा 15, ये तो गया 15 f ऑफ 1 और ये 15 f ऑफ, ये आएगा 3 इंटू 5, ये गया 25 f ऑफ x माइनस 9, तो 16 f ऑफ x आएगा। ये ध्यान रखना 25 माइनस 9, और इधर जो आएगा राइट साइड 5x प्लस 2 माइनस 3 टाइम्स 1 बाई एक्स प्लस 2। तो बेटा यहाँ f ऑफ x की जो वैल्यू आ गई 1 बाई 16, 5 टाइम्स x प्लस 2 माइनस 3 टाइम्स, और गिवन क्या है बेटा y इक्वल टू x f ऑफ x। तो y इक्वल टू x f ऑफ x की वैल्यू क्या है, ये 1 बाई 16, x का चाहे तो मल्टीपल कर दे, तो y इक्वल टू 1 बाई 16, ये आएगा बेटा 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 टाइम्स x का मल्टीपल 1 प्लस 2x। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx 1 बाई 16, 5 टाइम्स 2x प्लस 2 माइनस 3 टाइम्स 0 प्लस 2। ये क्लियर, 2x प्लस 2 आएगा, 0 2 आएगा, ये आंसर। और dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 1, तो 16 1 रखेंगे फॉर 20 और ये 6, तो ये आएगा 14 बाई 16, 7 बाई 8 आंसर, 7 बाई 8 आंसर। ये क्लियर है बेटा? यहाँ से f ऑफ x की वैल्यू, और ये गिवन कंडीशन है y इक्वल टू f ऑफ x,
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, डिफरेंशिएशन किया गया और फिर एक्स इक्वल टू 1 पुट किया गया, तो 14/16 7/8 आंसर। नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन, if y equal to x log of x divided by a plus bx, prove that x cube d square y upon dx square x dy upon dx माइनस y का होल स्क्वायर, ये नोट करें। ये भी लास्ट वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक्स क्यू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स -1 का माइनस वाई का होल स्क्वायर, नोट कर। ये क्लियर है? अब क्वेश्चन को देखें आप लोग। देखिए बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन है तो मैं आपको ये बता दूं, इसको y अपॉन एक्स को डिवाइड कर रहे हैं या log m अपॉन n का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जिससे क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाए। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स y अपॉन x, ये डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, और ये आएगा 1/x माइनस बी अपॉन ए प्लस बी एक्स। एलसीएम लेंगे a प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स, तो ये गया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स, ये x एक कैंसिल होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू a इंटू एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ये क्लियर बेटा? एक्स स्क्वायर एक्स एक कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यहां देखिए भाई, ये भी स्पेशल, टेकिंग लॉग बोथ साइड, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है ये भी। लॉग ऑफ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू लॉग ऑफ ए इंटू एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। तो लॉग ए में लॉग ऑफ ए, इसकी वैल्यू देखिए बेटा यहां से y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं log ऑफ x अपॉन a प्लस dx की जगह log ऑफ x, तो पूरा क्वेश्चन log ऑफ a प्लस y अपॉन x, ये क्लियर है बेटा? यहाँ log ऑफ x अपॉन a प्लस dx की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं? y अपॉन, ये क्लियर है? अब यहाँ देखिए आप लोग, ये आया सिंप्लीफाई के बाद, तो अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है? इसका डायरेक्ट कर रहा हूं, log x का क्या होगा? 1 अपॉन एक्स, मल्टीपल में डिफरेंस, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, x प्लस सेकेंड डी वाई अपॉन डी एक्स, और x का 1 और माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, यही आएगा बेटा। 1 अपॉन दिस मल्टीपल में डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस, और राइट साइड इसका 0,
और यहाँ क्वेश्चन x dy अपॉन dx माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यही आएगा। y अपॉन एक्स का अपन ने अभी अभी देखा, ये आया। अब ये dy अपॉन dx गया, ये एक्स स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बनेगा और एक्स स्क्वायर का मल्टीपल एक्स क्यू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये प्रूफ, ये बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। यही प्रूफ करने। एक बार और समझे क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स लॉग ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स गिवन है, ये एक्स से डिवाइड किया, या लॉग एम अपॉन इनका फॉर्मूला लॉग एम माइनस लॉग एम, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या y अपॉन एक्स में क्वेश्चन टूल लगा, x dy अपॉन dx माइनस y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू log x का 1 बाई x log ऑफ a प्लस bx का b अपॉन a प्लस bx एलसीएम लिया गया है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या है, a अपॉन x इनटू a प्लस bx, x पर एक x कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ax हो गया, ये देखिए। फिर टेकिंग log बोथ साइड और log m इनटू l log m प्लस log n, इसलिए किया क्योंकि log ऑफ x अपॉन a प्लस bx y अपॉन x के इक्वल है, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया और अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड किया, सिंपलीफाई किया तो प्रूफ हो गया। ये नोट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। डिफरेंशिएशन कंप्लीट। नेक्स्ट टर्म से स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ, वो भी अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है, ये भी बहुत अच्छा था। ये डिफरेंशियल कंफर्म एक आता है, डिफरेंशिएशन से एक तो आता है ये बोर्ड कॉम्पिटिशन में, लेकिन साथ में इसका लिमिट, कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी, ए और डी, इंडेफिनिट डेफिनिट डिफरेंस सभी में यूज है। और आपके पास इतना इजी मत समझना ये कि आप सोचें कि बहुत इजी टॉपिक था और हम बन जाएगा। मैं आपको जो डीपीपी और है वो भेजने वाला हूँ आज या कल, तो ये आप ट्राई कर लें, एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि नेक्स्ट टर्म से एक नया टॉपिक शुरू होगा, उसका इससे कोई लेने देना नहीं है। और जो लोग आज अभी 2-4 बच्चे नहीं है तो इस टाइप से गोल मत करिए। मैंने आपको बताया था पेपर का स्टैंडर्ड कम नहीं होना। एमपी बोर्ड का देख लिया 15 जून को पेपर, इसके आने वाले 18 जुलाई को जेई मेन है, 23 अगस्त को एडवांस है। पेपर का स्टैंडर्ड कम नहीं होगा। आप ये मुगालते पाल के ना बैठे कि अभी घर में है तो कोरोना था 4 महीने चला या 3 महीने चला तो पेपर इजी आएंगे, सिलेबस कम हो जाएगा। सिलेबस थोड़ा बहुत बोर्ड में भी होता है, लेकिन जेई में फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए बहुत अच्छे से करें आप लोग, टाइम का यूज करें, क्योंकि 12th क्लास में आप नोट करिए। थैंक यू।